नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का आधिकारिक ऐलान कर दिया। चुनाव की प्रक्रिया 19 जनवरी से शुरू होगी। 19 जनवरी को नामांकन होगा। इसके बाद 20 जनवरी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। मतलब 20 जनवरी को बीजेपी को मिलेगा नया नेशनल प्रेसिडेंट, और वो भी बिना किसी शोर शराबे के। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है, क्योंकि इस बात की उम्मीद कम ही है कि कोई और नेता इस मुकाबले में शामिल होगा। साथ ही नामांकन के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा का प्रस्तावक के रूप में मौजूद रहना कोई औपचारिकता नहीं है, ये नेतृत्व की मोहर है। एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है कि नितिन नवीन का नाम आगे कर बीजेपी ने सिर्फ चेहरा नहीं चुना, एक संदेश चुना है। संगठन से निकले नेता, जमीनी राजनीति की समझ, बिना विवाद, बिना परिवारवाद और सबसे अहम मोदी शाह मॉडल पर खरे उतरने वाला प्रोफाइल। उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी उम्मीद है, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत भी है। यहां कुर्सी पर लड़ाई नहीं, जिम्मेदारी पर सहमति होती है। तो नितिन का प्रयोग कितना नवीन, इस फैसले के पीछे क्या है मोदी शाह की रणनीति, आज इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि नितिन नवीन की ताजपोशी होनी है, लेकिन पीएम मोदी के इस फैसले का असर कितना बड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने अपने इंट्रोडक्शन में जरूर कहा कि बहुत ही नवीन प्रयोग है ये, बिना किसी डाउट के, और कई तरह के संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले से दिए जी। एक बात समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 19 तारीख को नितिन नवीन जी के नाम को प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह वो उसके प्रस्तावक बनने वाले हैं। हाँ। किसी की हिम्मत भी नहीं कि कोई नॉमिनेशन भी डालेगा। तो आप ये समझिए कि ऑलरेडी इट हैज बीन डिसाइडेड, और वो 1 महीना पहले ही डिसाइड हो गया था। हम लोगों ने कई बार प्रोग्राम भी किए। अब फॉर्मली उनको बनाया जा रहा है। मोदी ने क्यों किया और क्या प्लान है, इसको समझ लीजिए। पहली चीज, जो पहला संदेश उन्होंने दिया है, वो संदेश भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। वो ये कि हियर इज अ मैन जिनके पास 3 क्वालिटी है, 3 क्वालिटी, एंड दैट वाज टेस्टेड टाइम एंड अगेन। मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन प्रोसेस प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल नवीन इसलिए है कि नितिन नवीन और उनके उम्र के आसपास 55 बिलो एंड 35 प्लस 45 देश में इस तरह के लोगों को नाम को फाइनल किया गया था। सब लोगों का पूरा बैकग्राउंड चेक भी किया गया, उनकी आदतों से लेकर के, उनके क्रियाकलापों से, उनके दोस्तों से लेकर के उनके बैंक अकाउंट तक को भी खंगाला गया। और उसके बाद इनको मालूम भी नहीं चला, लेकिन संगठन के जरिए इन लोगों को टास्क दिए गए, अलग अलग 45 लोगों को टास्क दिया गया। उनको पता नहीं चला कि हमें टास्क दिया गया है। वो सफल होने के बाद बताया ये जा रहा है कि उसके बाद 15 लोग बचे, लेकिन उन 45 में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस भी नितिन नवीन का था। और आप ये समझिए कि ये सिलेक्शन का प्रोसेस उसी समय से शुरू हो गया था जब स्टेट के चुनाव हुए थे, तो सबको जिम्मेदारी कुछ न कुछ दी गई थी। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी थी इनकी। हारा हुआ बैटल जो है वो जितवा के ले आए। ये कैलिबर टेस्ट हो गया। दूसरा, बहुत ही माइक्रोस्कोप लगा करके, भाई चुनाव होता है, बहुत गलत आदतें पॉलिटिकल पार्टीज की होती हैं, पैसे का खेल होता है, सारी चीजों से उससे मतलब 45 लोगों को काजल की कोठरी में ढकेल दिया गया और लाइट ऑफ कर दी गई, और जो बाहर बेदाग निकला उसमें से सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें भी नितिन नवीन का नाम टॉप पे था। ही आउट परफॉर्म एवरीवन। फिर ये जो 15-18 नाम बचे,
फिर उनको जिम्मेदारी दी गई, इन लोगों को कहा गया कि ये काम करना है, ये काम, भाई इन लोगों को लगा कि भाई संगठन का काम करना है। और उसके बाद जब कुछ लोग, 3-4 लोग बच गए, उसमें आखिरी टेस्ट जो इनका था वो ये था कि जो सरकार बन रही थी, जो टिकट बंटवारा हो रहा था बिहार के अंदर में, इनसे पार्टी के लिए सजेशन मांगा गया, इन्होंने अपने दुश्मनों का नाम दे दिया, जिससे इनको हार्म हो रहा था। दैट्स हाउ ही इज सिलेक्टेड। 3 चीजें इस सिलेक्शन प्रोसेस में: ईमानदारी, कर्मठता, भाई टास्क, माने आप लगे रहते हैं कि पार्टी का आदेश और काम में झुक गए, थके नहीं, रुके नहीं। और तीसरा, परफॉर्मेंस, कि जो टास्क आपको दिया जाता है वो टास्क आप करते हैं या नहीं करते हैं। और आप कोई मंत्री के बेटे हैं, कोई खानदानी व्यक्ति हैं, पैसे वाले हैं, धनाढ्य हैं, वो सारे क्राइटेरिया बाहर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक कार्यकर्ता, आपने उनके ट्वीट को देखा होगा, सबसे पहली चीज कि उन्होंने अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में साबित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में साबित किया। अमित शाह का आप इंटरव्यू देखिए, जब वो अपने अर्ली डेज के बारे में बताते, वो बोलते कि भाई हम लोग चुनाव भी लड़ते थे और खुद पोस्टर साटते थे, वो गम लेकर के, गोंद लेकर के, खुद पोस्टर पे लगा लगा करके वो खुद साटा करते थे। तो जो कार्यकर्ता वहां से उठ करके राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा, उसको आप छल नहीं सकते। ये कोई दूसरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह नहीं, वो चप्पा चप्पा चीजों को जानते हैं। तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात हो गई। भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्होंने संदेश दे दिया। बाहर क्या संदेश गया? प्रधानमंत्री मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। परिवारवाद के खिलाफ एक बड़ा मैसेज गया, एक स्वच्छ पॉलिटिक्स हो, धोखाधड़ी, पैसा, धन्य जो गिमिक होता है राजनीति का, वैसे करने वाले लोगों को दरकिनार करके आपने एक स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति। तो आपने ये भी कहा कि भाई पॉलिटिकल कल्चर, आपने कभी सुना नितिन नवीन को उटपटांग बयान देते हुए, मीडिया के सामने आते हुए, या डिबेट में, या कोई इस तरह का कंट्रोवर्शियल बयान दे देना कि गाली गलौज कर देना, कंट्रोवर्सी, ये आपने देखा? ये सीख है देश में तमाम राजनीति करने वाले लोगों के लिए भी, कि मीडिया में चेहरा चमका देने से आप जो है बड़े नेता नहीं बन जाते। नेता की पहचान उसके काम से होती है। और ये सारी चीजें जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने बाकी लोगों को भी ये किया। लेकिन एक और बात, जो बड़ी बात है, जो महान लीडर होते हैं, ग्रेट लीडर्स, वो जब बाहर निकलने पे होते हैं, जब उनकी उम्र ढलने लगती है, वो अपने पीछे एक बगान छोड़ के जाते हैं। मतलब एक लीडरशिप का एक पूरा का पूरा जत्था वो तैयार करके जाते हैं कि वो बैच, उस उम्र के लोग निकले तो फिर आप देखिए कि नए नए भारतीय जनता पार्टी को 2040, 2045, 2050, उस दौरान कौन लोग लीड कर रहे होंगे, किनके सानिध्य में ये पार्टी आगे बढ़ेगी, ये तय करना भी महान लीडर्स का काम होता है। देखिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी की वजह से आज देखिए कि हर जगह आपको जो है वो लोग मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कांग्रेस में कोई खड़ा नहीं हो पाया, इसलिए खत्म हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी आजादी के बाद। आजादी के बाद ये वामपंथी ही मेन अपोजिशन पार्टी थी हिंदुस्तान में, लेकिन सब थक हार करके खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सारे लोग अपने बारे में सोचते रहे, पार्टी आगे कैसे चलेगी, विचारधारा कैसे आगे बढ़ेगी, उसके लिए आपने नए पौध तैयार नहीं किए। प्रधानमंत्री मोदी यही काम करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, नई जो कार्यकारिणी बनेगी उसमें नए लोग भी होंगे। आपको फ्यूचर के भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उसमें नजर आएगा। और यह भी मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग अभी जो दायित्व दी जाएगी, सारी टीमें बदलने वाली है।
भारतीय जनता पार्टी में वो एक ऐड आता था ना, सारे घर के बदल डालूंगा, तो सारी चीजें यहां जो है वो बदलने वाली है। सारे डिपार्टमेंट्स में जो लोग अब तक देख रहे थे, कार्य को संभाल रहे थे, इन सबको जो है कोई और जिम्मेदारी दी जाएगी। और सबसे बड़ी चीज यही थीम, क्या सौभाग्य है वैसे नितिन नवीन जी का कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के सानिध्य में आपको सांगठनिक काम सीखने का मौका मिला। आपका जीवन भी धन्य हो गया। ये मजाक में नहीं कर रहा, मैं कोई कटाक्ष में नहीं कर रहा हूं, मैं वाकई आई मीन इट कि आप सीखोगे और 2029 का चुनाव यही टीम करेगी। और मुझे यकीन है कि ये लोग जिस तरह के हैं उसमें सिर्फ ये लोग जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बताए गए पदचिन्ह पे अगर वो चलते रहे, ये सारी जिम्मेदारियां नितिन नवीन साहब बहुत ही अच्छे तरीके से निभा पाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 20 तारीख बीजेपी के लिए फिर से एक ऐतिहासिक दिन। बीजेपी में कुछ भी संयोग से नहीं होता, और अगर हुआ है तो समझ लीजिए उसके पीछे नरेंद्र मोदी की पूरी रणनीति काम कर रही है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आगे करना कोई तात्कालिक फैसला नहीं, ये मोदी की लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया, बीजेपी कैडर पार्टी है, परिवार पार्टी नहीं। तो आप भी मोदी जी के इस फैसले पर कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।